नमस्कार जी। मैं आपका बेटा, आपका भाई, दोस्त नहीं बनूंगा जी। दिल्ली के लड़के गली चौराहे पर खड़े होते हैं, बिना दोस्त बनाए सबसे पहले गोल्ड फ्लैग पिला देते हैं। जेल में बहुत सारी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है जी। सुबह नाश्ते में इनसे गुड्डे बिस्किट मांग लो तो बोलते हैं पहले बोल मोदी जिंदाबाद। 5 दिन हो गए जी, बाथरूम नहीं गया, पैंट में ही कर लेता हूं। बाथरूम में इन्होंने मोदी अमित शाह के बीजेपी के पोस्टर लगवाए हुए। मैं मानता हूं जी कि मैं सर तन से जुदा होने पर कभी आवाज नहीं उठाई। मैं मानता हूं जी, देश में आतंकी हमले हुए, मैंने उन पर कभी आवाज नहीं उठाई। बदले में अगर हमारे देश ने उन पर कानूनी कार्रवाई की है, बदले में उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, तो मैंने उसे एयर स्ट्राइक के हमेशा सबूत मांगे हैं जी। सबूतों के पीछे पड़ा रहा जी। मैं मानता हूं, मैंने रवीश कुमार को एक बार इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में मैंने साफ बोला था कि कोई हमें 50,000 रुपए देना आ रहा है, कोई हमें 50 लाख देना आ रहा है, तो ये हमारा काम थोड़ी है कि हम उसके घर का पता करें कि भाई फलाना कहां से हमें 50,000 रुपए देने आ रहा है। ये तो पता करने का काम ऑपोजिशन पार्टी का है ना जी। तो ऑपोजिशन पार्टी इसके बारे में पता करे, करो फिर। मैं मानता हूं जी, मुझे अमेरिका चला जाना चाहिए। जो बाइडेन का दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने कभी पीएफआई को लेकर आवाज नहीं उठाई, मैं मानता हूं जी। पर जब मैं सारी चीजों को दिल्ली के अंदर बसों का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर देता हूं, जब मैं बिजली फ्री कर देता हूं, जब मैं पानी फ्री कर देता हूं, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि आप अपने बेटे की इस छोटी सी गलती को माफ कर दें? जेल में बड़ी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है जी। शाम को अगर डिनर में सलाद के साथ इनसे हरी चटनी मांग लूं ना अगर, तो साफ बोलते हैं कि बोल अब की बार मोदी सरकार, बोल मोदी सरकार जिंदाबाद। आपका बेटा दिलेर है। हरी चटनी की जगह मैंने लाल चटनी खा ली, पर मैंने नहीं बोला। हाँ जी, मैंने पार्टी बनाने से पहले सिर्फ कांग्रेस को गालियां ही गालियां दी थी। तो क्या हुआ, अब जब चुनाव है तो मैंने उनका दामन थाम लिया, इंडिया गठबंधन बनाया। तो क्या ये छोटी सी गलती मेरी माफ नहीं की जा सकती जी? हाँ जी, मैंने कभी किसी टाइम पर राहुल गांधी जी को मंदबुद्धि कहा था, पर आज की डेट में वो इंडिया गठबंधन के मेरे प्रमुख सलाहकार हैं जी। हमें सत्ता में रहना है। मैं अपने मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कभी इस्तीफा नहीं दूंगा जी। मेरे घर में जो मैंने बंगला बनवाया उसमें मैंने 8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए जी। कोई बात नहीं, पर क्या हो गया जी, इतनी बड़ी बात थोड़ी है जी। जब मैंने अपनी पार्टी बनाने से पहले सिर्फ एक बात बोली थी कि ये जो देश में पार्टियों का गुंडा राज चल रहा है, ये जो देश में राजनीति का गंदा खेल चल रहा है, इस गंदे खेल में अगर मान लीजिए किसी पार्टी में किसी का बाप कोई एमएलए है, किसी का बाप कोई एमपी है, तो उसका बेटा कभी राजनीति में नहीं आएगा, उसके बेटे को कभी टिकट नहीं मिलेगा। धर्मपत्नी जी आज की डेट में अगर कुर्सी पर बैठकर संबोधित कर रही है देश को, तो वो मैंने कहा है जी उनसे, क्योंकि मेरे सपने में दिल्ली की जनता आती है। मैं दिल्ली की जनता का भला चाहता हूं, पर दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के सारे नेताओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी बेगुनाही के सबूत सारे के सारे यूट्यूब पर डाल दो, पूरे देश को ऐसे ही पता चल जाएगा। ज्यादा बात ना कहते हुए, कोई आ जाएगा अभी फोन छीन लेगा, इसलिए कृपया ध्यान दीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। या की बहन की टौटिया की।